डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजकिशोर पांडे है। स्टूडेंट्स मुझे पांडे सर के नाम से जानते हैं। मैं पिछले 20 वर्षों से बैंक, एसएससी, रेलवे, एमबीए एंट्रेंस, सीसैट और अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, स्क्वायर, जो कि सर्च सिंथेसिस चैप्टर का ही एक पार्ट है। इससे पिछले वीडियो में मैंने स्क्वायर के बहुत सारे मेथड्स की डिस्कशन की थी, कैसे कम समय में 2 से 5 सेकंड में आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग एक और मेथड सीखेंगे स्क्वायर निकालने का। आज हम लोग 3 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे: स्क्वायर निकालने का मेथड, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। सभी का कम समय में 2 से 5 सेकंड में कैसे आप निकाल सकते हैं। शाम के 5 से 7 के बीच मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हों या नहीं हों, किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो तैयारी संबंधी, वो हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमसे बात कर सकते हैं। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करना हो, कुछ पूछना हो तो आप वो भी आप कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। स्क्वायर निकालने का एक और मेथड देखिए, एक अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जनरली इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा जाता है, लेकिन यहां पर हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, तब ये सॉल्व हो पाता है। सपोज 23 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, 2 डिजिट नंबर है। करते क्या है, जो इकाई अंक है यूनिट डिजिट उसे b मान लेते हैं और जो बच जाता है उसे a मान लेते हैं। जैसा आप यहां देख पा रहे हैं कि b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। 2ab यानी क्या हुआ a इंटू बी का डबल, तो 2 इंटू 3 6 का डबल कितना हुआ 12 का 2 कितना बच गया 1। a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 एंड 1 कितना आ गया 5। हिंदी में चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 2 गुना 3 6 का 2 गुना 12 का 2 बच गया कितना 1। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। देखिए कितना सिंपल है। चलिए कुछ और नंबर देखते हैं। 27 का स्क्वायर, इसे b इसे a मान लिया। 7 का वर्ग किया 49, 9 कितना आया 4। इन दोनों के गुना का डबल, 2 गुने 7 कितना हुआ 14, 14 का डबल 28 और 4 32 का 2 बच गया कितना 3। 2 का स्क्वायर 4 3 7। देखिए बहुत इजी है, फिर से एक बार से देख लीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 9 कितना बचा 4। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का डबल, 2 गुने 7 14 का 2 गुना 28, बचा हुआ था 4, 28 4 32, 2 बच गया 3। 2 का स्क्वायर 4 3 7। इंग्लिश में भी देख लीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 9 इन हैंड बच गया 4, 2 इंटू 7 14 का डबल 28, इन हैंड था 4, 28 एंड 4 32, 2 बच गया 3, 2 का स्क्वायर 4 3 7। चलिए कुछ और नंबर भी देख लेते हैं। 34 की बात करें, ये b और ये a। 4 का स्क्वायर 16, 6 बच गया कितना 1, 3 गुना 4 12 का 2 गुना 24 1 25, 5 बच गया 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। एक और नंबर से देखिए, थोड़ा और बड़ा करते हैं ना। 48 की बात करें, बी ए 8 का स्क्वायर 64, 4 बच गया 6, 4 गुना 8 32 का 2 गुना 64 और बचा हुआ कितना था 6, 64 और 6 कितना होगा 70, 0 बच गया कितना 7। 4 का स्क्वायर किया 16 और 7 23। एकदम इजी है, कुछ नहीं है। बी ए 9 का वर्ग 81, 1 कितना बचा 8।
8 गुना 9 72, 72 का 2 गुना 144, बचा हुआ था कितना 8, 144 और 8 152 का 2 बच गया कितना 15, 8 का स्क्वायर 64 और 15 79, 79। ये तो हुआ 2 डिजिट का। 3 डिजिट की भी चर्चा कर लें। चलिए देखिए, जैसे 113 का स्क्वायर निकालना है, इसको b मान लिया, किसको इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को, और बचे हुए को a मान लिया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 11। अब यह एक एक नहीं होगा, 113 में यह 11 और 3 दो पार्ट में बढ़ गया। 11 गुना 3 33 और उसका 2 गुना 66, बचा हुआ कुछ नहीं था तो 66 का 6 बच गया कितना 6। 11 का स्क्वायर 121 और बचा हुआ था कितना 6, 121 और 6 127। चलिए कुछ और नंबर भी देखते हैं हम लोग। 123 का स्क्वायर, ये तो हो गया b और ये 12 को a बना देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 12 गुना 3 36, 36 का 2 गुना 72, कुछ बचा हुआ नहीं था तो 72 का 2 बच गया 7। 12 का स्क्वायर 144 और 7 151। चलिए एक और नंबर देखिए, 156 का वर्ग, इसको बना दिया b और बचा हुआ को a। 6 का स्क्वायर 36, बचा कितना 3। 15 गुना 6 90, 90 का 2 गुना 180, बचा हुआ था 3, 180 और 3 183, 3 कितना बचा 18। 15 का स्क्वायर 225 और 18 243, 243। देखिए कितना इजी है ये। शुरू में हो सकता है थोड़ा समय लगे, 8-10 नंबर प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये तो देखा हम लोगों ने स्क्वायर, है ना। अब हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे शॉर्ट मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। वर्गमूल निकालने की आसान विधि, तरीका, है ना। चलिए यहां पर हम लोग वर्गमूल निकालने की चर्चा करेंगे। यहां पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है, पूर्ण वर्ग बोला जाता है, उनका वर्गमूल निकालने की विधि हम लोग देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर की चर्चा मैं अगले क्लास में पूरी तरह से करूंगा। अगला क्लास जो हमारा होगा उसका टॉपिक होगा परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकाला जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो है हमें जितने भी अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनका स्क्वायर लिखने का। तो देखिए हमारे पास में कितने डिजिट्स हैं 10, 10। तो 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। टोटल 10 डिजिट्स हमारे पास होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका क्या रोल है यहां पर, उसको हम लोग चलिए देखते हैं। एकदम सिंपल से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग ऐसी संख्याओं का वर्गमूल सीखेंगे जिसका इकाई अंक 5 हो। ठीक है, 625 यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 और यह 6। अब हम लोग यहां पर इसको दो पार्ट में बांट दिए। करना क्या है, अंतिम 2 अंक को अंडरलाइन कर देंगे
और जो बच जाएगा उसको अंडरलाइन कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक और नंबर, चलिए देखिए 72 25, अंतिम 2 अंक को अंडरलाइन किया, जो बच गया उसको अंडरलाइन किया। एक और नंबर देखिए 306 25, अंतिम 2 अंक को और जो बच गया उसको। यानी कि आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अंतिम 2 अंक को अंडरलाइन करना है और जो बच जाएगा उसको अलग कर देना। एक सेट में 2 ही सेट बनाने हैं आपको। चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको सीखने में थोड़ा समय लगता है। बनाने में समय नहीं लगता, सीखने में समय लगता है। चलिए देखिए, पहला जो सेट है वो है 6। हम लोग यहां करते क्या है, हम लोग देखेंगे कि यह जो 6 है वह किस संख्या के स्क्वायर के ऊपर में आता है या किस संख्या के स्क्वायर में ही आता है। 6 जो है यह 2 के स्क्वायर के ऊपर में आता है, क्योंकि 6 तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता नहीं, वो आप सामने भी देख सकते हैं, है ना। अब यहां पे अंतिम अंक 5 है, हम लोग देखेंगे अंतिम अंक जो 5 है वो इनमें से किस अंक के स्क्वायर के अंत में आता है, यानी इकाई अंक में आता है। तो चलिए 5 ढूंढते हैं हम लोग। 5 यहां है और कहीं है नहीं है, यहां है। तो ये 5 कब आया है, जब ये 5 का स्क्वायर हुआ है। तो करना क्या है कि अंतिम अंक अगर 5 है तो सिंपली 5 ही उतार देंगे, हो गया स्क्वायर रूट 25। 72 25 तो 72 72, ये 8 के स्क्वायर के ऊपर में आता है। अब 8 के स्क्वायर के ऊपर में आता है तो यहां 8 लिख दिया और 5 के लिए भी तुरंत बताया है मैंने आपको, कितना 5। 306 किसके स्क्वायर के ऊपर में आएगा, 17। स्क्वायर तो 50 तक आपको अच्छी तरह से याद कर लेना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिक्स नहीं आप यूज कर पाइएगा। आज कीजिए, थोड़ा समय बाद कीजिए, करना तो पड़ेगा। चलिए 17 के स्क्वायर के ऊपर में आता है और 5 के लिए क्या लिख दिया, 5। चलिए एक और नंबर देखते हैं। 240 25 25 240 240 15 के स्क्वायर के ऊपर में आता है और 5 के लिए 5। देखिए कितना सिंपल है। ये तो हो गया वैसी संख्याएं जिसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक 5 हो। अब हम लोग चर्चा करेंगे वैसी संख्याओं का जिसका इकाई अंक 5 के अलावा कुछ और होता हो। कुछ और यानी क्या क्या, चलिए देखिए क्या। यहां पर जैसा आप देख रहे हैं 0 के स्क्वायर में इकाई अंक 0 है, 1 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 है और 9 के स्क्वायर में भी इकाई अंक 1 है। दिखा? तो यहां पे आप देख रहे हैं 1 हो या 9 हो, स्क्वायर करने पर अंतिम अंक क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर 4 लास्ट में और 8 का स्क्वायर 64 लास्ट में, तो 2 और 8 कितना, 4। 3 का 9, 7 का भी 9, 3 7 दोनों का 9, 4 का 6 और 6 का भी 6। देखिए आया, और 5 का 5 तो होता ही है। चलिए इसको मिला देते हैं, थोड़ा सुविधा हो जाएगा आप लोगों को। ये है 19, ये है 28, ये है 37 और ये है 46। देखिए है ना, इस तरह से 1 में 1, 9 में 1, 2 में 4, 8 में भी 4, 3 में 9, 7 में भी 9, 4 में 6, 6 में भी 6। उसी जो मैंने लिख दिया है, 0 में 0। अब आप समझ सकते हैं कि 5 का स्पेशल केस क्यों था, क्योंकि 5 जो है वह केवल 5 में ही आता है, जबकि बाकी अंक 0 को छोड़ दिया जाएगा तो बाकी अंक के लिए क्या है, 2-2 अंक हो जाते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं बाकी के लिए। एक सिंपल सा देखते हैं, सबसे छोटा 576 576, अंतिम 2 अंक बच गया 5। 5 2 के स्क्वायर के ऊपर में आता है, सेम जो देखा था। अब 6 की बारी है, इन इकाई अंक 6 है। 5 था तो 5 रख दिया क्योंकि 5 में ही में आता था। अब 6 किस में आएगा, देखिए ध्यान से, 6 4 में भी आएगा और 6 में भी आएगा।
तो यदि 4 मान लिया जाए तब तो 24 और 6 मान लिया जाए तो कितना 26। एक ही संख्या का वर्गमूल 24 भी हो 26 भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? होना तो कोई एक है। इसकी एक तरीका है जिससे पता करते हैं, इसकी एक विधि है जिससे पता करते हैं कि इन दोनों में से लेना कौन है। करते क्या है कि फर्स्ट जो सेट बनाया था हम लोगों ने, उस सेट से जो नंबर निकल कर आया है 2, इसे इसकी अगली संख्या से गुना करते हैं। 2 गुना 3 कितना हो गया 6। 2 गुना 3 कितना हो गया 6। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि पहला जो नंबर था हमारा सेट में 576 में, सेट जो दो बनाया, एक 76 का 76 का और एक 55 का, तो पहला नंबर हमारा 5 हो गया और अंतिम नंबर ये 6 हो गया। अब इस 5 और 6 को कंपेयर करेंगे, 5 और 6 को। 5 जो है यह 6 से छोटा होता है, ये छोटा का सिंबल है, स्मॉल बोलते हैं इसको, है ना। जिधर की ओर मुड़ा हुआ रहता है उधर नंबर बड़ा होता है और उसके रिवर्स में अपोजिट छोटा होता है। 5 और 6 की बात कर रहे हैं, 5 6 से छोटा है, तो यह छोटा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। छोटा यदि है तो इन दोनों में जो छोटा है वह आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है। चलिए आपको मैं 4-5 एग्जांपल कराऊंगा, सोचना नहीं है आपको। 34 81, 34 5 के स्क्वायर के ऊपर में आएगा ना 25, 6 तो 36 हो जाता है। एक के लिए देखिए यहां क्या लिखवाया गया है, एक किस में आता है, 1 में भी और 9 में भी। देखिए 1 में भी और 9 में भी, तो 1 और 9। अब यहां पर सेम वही वर्क 51 59 में लेना तो किसी एक को है, तो यहां से जो नंबर निकल कर आया पहला सेट से 5, इस 5 को इसकी अगली संख्या 6 से गुना करेंगे। 5 गुने 6 कितना हो गया 30। अब इस 34 और 30 को कंपेयर कर दिया तो 34 30 से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ये बड़ा का सिंबल आया तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, क्योंकि दोनों नंबर बराबर तो होंगे नहीं, एक छोटा एक बड़ा होगा, तो जो बड़ा हो गया वही हमारा आंसर हो गया 59। ठीक है। और एक चलिए देखते हैं हम लोग। 4096, 40 6 के स्क्वायर के ऊपर में आता है और 6 को तो अभी तो देखा है ना, यहां आया था 6 6 4 6, तो 64 और 66। अब यहां पर 6 की अगली संख्या होती है 7, तो कितना हो जाएगा 42। अब इस 40 और 42 को कंपेयर किया, 40 42 से छोटा होता है। अब छोटा होता है तो इन दोनों में जो छोटा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ और एग्जांपल की चर्चा करते हैं। बोर्ड पर आप अपना ध्यान लगाए रखेंगे। मेथड चूंकि हो सकता है नया हो आपके लिए, इसको बार बार आप बैक करके देखने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। चूंकि शॉर्ट मेथड सीखने में समय लगता है, बनाने में समय नहीं लगता। ठीक है, चलिए 19881 17956। ठीक है, एक डिजिट मैंने बढ़ाया, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट। ठीक है, 81 198, तो 198 14 के स्क्वायर के ऊपर में आता है। 1 के लिए 1 आएगा या 9 आएगा। अब यहां पर देखिए 14 की अगली संख्या 15 210, तो 210 198 को कंपेयर कर दिया। 198 210 से छोटा होता है, छोटा वाला आंसर हो गया। 13 का स्क्वायर के ऊपर में यह 4 6, 13 गुने 14 182 है ना, 179 182।
179 182 से छोटा होता है। छोटा वाला देखिए बहुत ही इजी है। इसमें एक स्पेशल केस भी आता है, आप वीडियो को 2 बार जरूर देखें कम से कम, ताकि आप अच्छी तरह से इसे सीख पाए। उसमें भी कोई दिक्कत हो तो मैंने समय भी दे दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है, आप मुझे कॉल या कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। 676 1296 6 2 के स्क्वायर के ऊपर में आता है और यह 6 4 में भी आएगा और 6 में भी आएगा। यहां से नंबर निकला है 2, तो 2 की अगली संख्या 3 कितना हो गया 6। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए तो यह दोनों बराबर हो गए। जब बराबर दोनों हो जाए तो बड़ा वाला लिया जाता है। ऐसा केस बहुत कम होता है। 12 3 के स्क्वायर के ऊपर में 6 के लिए 4 या 6, 3 की अगली संख्या 4 12। ध्यान से देखिए यहां भी हो गया ना, मैंने बोला था यह स्पेशल केस है, दोनों बराबर आ गए ना। जब बराबर आ जाएगा तो बड़ा लेंगे, बड़ा आएगा तो भी बड़ा लेंगे। फिर सुन लीजिए, बड़ा आएगा तो बड़ा लेंगे, बड़ा आएगा तो बड़ा लेंगे, बराबर आएगा तो बड़ा लेंगे, छोटा रहेगा तो छोटा लेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यह देखा हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। अब हम लोग यहां पर थोड़ा चर्चा करेंगे क्यूब रूट का। चलिए क्यूब रूट हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा डिटेल्स में समझाना जरूरी है, हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग रहा हो, आप पेशेंस रखें। स्क्वायर रूट से बहुत ही इजी होता है क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब की चर्चा आगे हम लोग करेंगे। पूर्ण घन का, घनमूल लिखना होगा, का घनमूल, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो मैं एक बार बता दूं। परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, प्राकृतिक संख्या का वर्ग, और परफेक्ट क्यूब होता है किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब, परफेक्ट क्यूब, प्राकृतिक संख्या का घन, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। पूर्ण घन के लिए पहले हम लोग क्यूब्स लिखेंगे। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। ठीक है, आपने देखा यहां पर यह इजी हो जाता है। क्या रीजन है तो ये देखिए, यदि हम लोग 2 3 7 8 को छोड़ दें तो बची हुई जितनी संख्याएं हैं, ध्यान से देखिए, 0 को क्यूब किया तो 0, 1 को किया तो 1, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 9 को 9, यानी कि 2 3 7 8 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी अंक हैं यदि उनको क्यूब किया जाता है तो वह खुद अपने इकाई अंक में उपस्थित होता है। 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ नंबर्स का। इसमें एक और रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 के क्यूब में 8 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है, इसलिए मैंने यहां इस तरह से लिख दिया है। 2 के क्यूब में 8, 8 के क्यूब में 2 आता है।
3 के क्यूब में 7 आता है और 7 के क्यूब में 3 आता है। ठीक है, चलिए ध्यान से इसको देखिए। कुछ नंबर्स हम लोग देखते हैं यहां पे। तैतीस 75 12167 क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान होता है स्क्वायर रूट की तुलना में। रीजन यह भी है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए भाग विधि भी होता है और इसकी कोई भाग विधि नहीं होती, इसलिए यह इजी हो जाता है। कोई डिजिट रिपीट नहीं होता, जैसे वहां पर रिपीट हो रहा था, जैसे आप देख सकते हैं यहां कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है। चलिए इतनी संख्याओं की चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए कितना इजी वे में, जितना समय लगा है क्यूब रूट का नंबर लिखने में ना, उससे बहुत कम समय में आप आंसर लिखेंगे। देखिए कितना फास्ट होगा, किसी को भी लिखने में 2 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए कितना इजी है। लास्ट 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों अंडरलाइन किया 3 को? चूंकि यहां क्यूब की बात होती है, घन की बात होती है, क्यूब यानी 3 की बात होती है। आप देख रहे हैं 3, यहां 3 है तो अंतिम 3 अंक लिया, जो बच गया उसको 1 अंक में ले लिया। ठीक है, अब 3 जो है, यहां ध्यान यह रखिएगा कि यहां पर हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में क्या था, 2 पर काम होता है, क्यूब रूट में 3 पर काम होता है। चलिए देखिए 3 किसके क्यूब के ऊपर में आता है, तो 1 के क्यूब के ऊपर में। अब 2, 3, 7, 8 इन चारों को छोड़कर अगर कोई अंक आ गया, 10 अंक है ना हमारे पास में, उस 10 अंक में 10 डिजिट्स में 2, 3, 7, 8 को छोड़कर जो भी डिजिट आता है सिंपली उसे उतार देना है। 5 का 5 हो गया आंसर। देखिए तो कुछ समय लगा, देखिए कितना फास्ट हो जाएगा। 12 2 के क्यूब के ऊपर में 12, 7 के लिए 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, देखिए हो गया। 32 किसके क्यूब के ऊपर में, 3 के, और 8 के लिए 2। 79 किसके क्यूब के ऊपर में, 4 के, और 7 के लिए कितना, 3। बहुत ही इजी है। चार के क्यूब के ऊपर में और 2 के लिए 8, 2 के क्यूब के ऊपर में 3 के लिए 7, ये 1 के क्यूब के ऊपर में, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर नहीं है ना, ऐसा नहीं कि स्क्वायर सोच के 2 के स्क्वायर में 2 लिख दीजिएगा, 1 के क्यूब के ऊपर में, और 2 के लिए 8। 727 1092 1092 किसके क्यूब के ऊपर में, 10 का, और 7 के लिए कितना, 3। तो इस प्रकार से आपने देखा कितने कम समय में हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना सीख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ नई चीजें सीखने में समय लगता है, लेकिन एक बार आप सीख लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि हम लोग इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप आए हैं, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है समय बचाना एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं और इन चीजों को सीखते हैं। तो अगले एपिसोड में, अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाया जाता है। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा वीडियो इतना मेहनत, इतना पसंद आया हो आपको, तो और आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन दबा दें। इससे होगा क्या कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इस समय फायदा मिल सके। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, ऐसे ही बच्चे कहीं जा नहीं पा रहे हैं और एग्जामिनेशंस लॉकडाउन खत्म होते के साथ ही शुरू हो सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सके। थैंक्स।